Hello everyone, today we are reading the chapter 2 of class 8's English book Honeydew, and the name of this chapter is Tsunami. So in the last part we discussed the survival stories of some of the characters in this story. Okay, so व्हाट वी डिस्कस्ड वॉज कि सुनामी क्या होती है और उसके अंदर किस किस तरीके से लोगों ने सर्वाइव करा. तो फर्स्ट स्टोरी जो हमने पढ़ी थी इट वाज अबाउट इग्निशियस हु वाज अ मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचौल. एंड द सेकंड स्टोरी इग्निशियस के साथ क्या हुआ था कि उसकी जो दो बच्चे और उसकी मदर, उसके फादर इन लॉ और उसके ब्रदर इन लॉ जो थे वो पानी के साथ बह गए थे और उसने उनको कभी नहीं देखा. ओके, तो हमने ये चीज़ पढ़ी. और उसकी जो वाइफ थी वो भी जो थी वो पानी के साथ साथ बह गई थी. एंड जो दूसरी स्टोरी थी वो हमने ये पढ़ी थी, वो थी संजीव की, जो कि एक पुलिसमैन था जो कि कचौल आइलैंड पे, निकोबार आइलैंड के कचौल आइलैंड पे वो सर्व करता था, वो काम करता था एज अ पुलिसमैन. तो वो हेल्प करते करते किस तरीके से वो मर गया, किस तरीके से उसने करेज दिखाया, लेकिन फिर भी जो पानी था उससे वो बच नहीं पाया और वो पानी के साथ बह गया. राइट, तो दिस वाज द सेकंड स्टोरी. एंड द थर्ड स्टोरी वाज अबाउट 13-year-old मेघना, जो कि बह गई थी 77 लोगों के साथ. पर फिर भी वो करेज दिखाकर क्या हुआ, वो फ्लोट करती रही सी के अंदर. किस चीज़ को पकड़कर, वुडन डोर को पकड़कर 2 दिन तक वो फ्लोट करती रही, लेकिन उसको बचाने कोई नहीं आया. उसने 11 हेलीकॉप्टर्स को देखा उसके ऊपर, लेकिन कोई भी हेलीकॉप्टर, उन रिलीफ हेलीकॉप्टर्स में से उसको नहीं देख पाया. इसलिए तो वो कैसे किनारे तक पहुंची, एक वेव के थ्रू वो एक किनारे तक पहुंची. एक लहर आई जिससे पानी की लहर से वो उसका जो वुडन डोर था वो फ्लोट करके शोर तक पहुंच गया. मतलब वो किनारे तक इस तरीके से पहुंच गई 2 दिन सी के अंदर रहने के बाद. ओके, सो द नेक्स्ट स्टोरी वाज अबाउट अलमास जावेद, कि किस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ पोर्ट ब्लेयर से क्रिसमस बनाने आई थी, अपनी नानी के घर आई थी, मतलब उसकी ग्रैंड मदर के घर आई थी. उसकी मदर की जो मदर थी, मदर जी थी, उनके घर आई थी ननकोरी आइलैंड में. लेकिन उसकी जो फैमिली थी वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने की जगह वहाँ पे उनकी डेथ हो गए. वो सब पानी के अंदर बह गए. उसकी जो आंटी थी वो भी बह गई, उसकी जो मदर थी, उसकी जो फादर थे और उसके जो ग्रैंडफादर थे, वो लोग सब किस तरीके से बह गए उस पानी के अंदर. ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी. और अलमास किस तरीके से वो एक वुडन लॉक पे वो चढ़ी और थोड़ा उसको सपोर्ट के लिए वो चढ़ी, और फिर वो जो वो वहाँ पे फेंट हो गई, वो अनकॉन्शियस हो गई. और इस तरीके से वो जब उठी तो वहाँ वो उठी थी कमोटा आइलैंड पे एक हॉस्पिटल के अंदर, और वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर में वापस उसके घर लेके जाया गया था. लेकिन उसके साथ इस हादसे की वजह से वो अभी तक जो है वो ट्रॉमेटाइज्ड है. शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड और शी इज़ स्टिल इन शॉक. ओके, so this is how tsunami caused destruction. This is how the tsunami caused death of people. Okay, so अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक टिली स्मिथ है, उसने बहुत सारे लोगों की किस तरीके से जान बचाई फुकेट बीच में थाईलैंड के अंदर. तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि हमने अभी पढ़ा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में, जहाँ पे सुनामी जो थी वो स्ट्रक कर गई. ओके, सो किस तरीके से सुनामी स्ट्रक कर गई हमने पढ़ा अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर. तो अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से थाईलैंड के अंदर एक लड़की है जिसका नाम है टिली स्मिथ. वो एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है जिसने सिर्फ और सिर्फ एक ज्योग्राफी लेसन से सबको बचा लिया. ओके, उसके एक ज्योग्राफी लेसन से हम सबको बचा लिया. तो लेट्स रीड. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have never
have not allowed their daughter to be interviewed on the television and made into an heroine. Why do you think that they took decision? तो यहाँ पे लिखा है कि सुनामी से जो कि फुकेट बीच पे सुनामी आई थी थाईलैंड के अंदर, तो किस तरीके से जो टिली स्मिथ थी उसने बहुत सारे लोगों को बचा लिया। उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने कभी भी उसको इंटरव्यू करने के लिए कभी भी टेलीविज़न पे नहीं आने दिया। सो व्हाई डू यू थिंक दैट दे टुक दिस डिसीजन? इसका हम आंसर बाद में देंगे। सो दिस इज़ हु टिली स्मिथ इज़। यू कैन सी हाउ शी लुक्स। दिस इज़ टिली स्मिथ। ओके, सो नाउ हियर इज़ द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ओके, हेयर इज़ द स्टोरी। यहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है कि क्या क्या हुआ वहाँ पे। द स्मिथ फैमिली, यहाँ पे स्मिथ फैमिली किसको कह रहे हैं? टिली स्मिथ के पूरे फैमिली को कह रहे हैं स्मिथ फैमिली। ओके, तो द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन सदर्न थाईलैंड। तो जो स्मिथ फैमिली थी वो कहाँ से थी? साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी। कहाँ से थी? साउथ ईस्ट इंग्लैंड। तो वो लोग यहाँ पे क्या करने आए थे? क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे। कहाँ पे? थाईलैंड में, सदर्न थाईलैंड में, फोकेट बीच पे। ओके, दे वर सेलिब्रेटिंग, दे केम हेयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस जस्ट फॉर फन। ओके, दे केम हेयर। सो अब यहाँ पे बताएंगे किस तरीके से जो टिली स्मिथ कैसी है और कौन थी वो उस वक्त और किस तरीके से उसने बचाया। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old school girl. Her sister was 7-year-old. Their parents were Penny and Colin Smith. सो हम जैसे कि पढ़ रहे हैं 2004 में ये सुनामी आई थी, राइट। तो हम यहीं पे यही पढ़ रहे हैं कि टिली स्मिथ कौन थी? वो एक 10 साल की लड़की थी और उसकी जो सिस्टर थी, जो उसकी छोटी बहन थी, वो कितनी साल की थी? 7-year-old की थी। वो कितने साल की थी? 7 साल की थी। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर कि हाउ ओल्ड वॉज टिली स्मिथ एंड हाउ ओल्ड हर सिस्टर। तो मतलब देन देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। तो यहाँ पे उन लोग के टिली स्मिथ के पेरेंट्स का नाम दिया गया है पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। ओके, सो इट वाज 26th of December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. Okay, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि यही दिया गया है कि 26 December 2004 में ही आई थी ये सुनामी। तो यहाँ पे ये लोग क्या बता रहे हैं कि डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, मतलब बिफोर दे न्यू इट, डेडली सुनामी वेव्स पहले ही उन लोगों के पास आने ही वाली थी, जो कि कहाँ से निकली थी, कहाँ से ट्रिगर हुई थी। ट्रिगर मतलब होना, कॉज होना, किसी सडनली किसी चीज़ का कॉज होना। ओके, बहुत ज़्यादा टेरिफिकली और बहुत ज़्यादा वॉयलेंट रिएक्शन में उसका कॉज होना। ट्रिगर्ड का मतलब ये होता है। ओके, तो ये किस चीज़ से कॉज हुई थी? एक बहुत ही बड़े अर्थक्वेक से, जो कि नॉर्दर्न सुमात्रा में आया था। नॉर्दर्न सुमात्रा इज़ अ प्लेस हेयर। ओके, सो ये कहाँ से आ रहा था? ये अर्थक्वेक किस चीज़ से आया था? नॉर्दर्न सुमात्रा से। जैसे कि हम लोग को पता है कि सुनामी क्यों होती है। जब अर्थक्वेक आता है तब जो ओशन की जो सी लेवल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं और जो ओशन की वेव्स होती हैं वो एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ओके, बहुत ज़्यादा बड़ी लहरें आने लग जाती हैं। ओके, सो दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक, जो कि सुमात्रा आइलैंड से आया था सुबह में। सो the water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered, the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. So यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या बता रही है? पेनी स्मिथ कौन है? पेनी स्मिथ शी इज़ द मदर ऑफ टिली स्मिथ, जो कि जिसने हम सबको बचाया था वही थी। उसने क्या बताया है स्टोरी के अंदर के, वो बोल रही है कि जो वाटर था वो धीरे धीरे करके इस बीच के ऊपर आ रहा था और जो बीच थी वो धीरे धीरे करके स्मॉल होने लग गई थी। मतलब जो वेव्स थी, वाटर था धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जा रहा था और जो वेव्स थी वो बढ़ती लंबी होती जा रही थी और वाटर के अंदर उसको थोड़े थोड़े झाग भी दिख रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, उसको लगा कि उसको पता नहीं था कि उस वक्त क्या हो रहा है। ओके, सो बट टिली स्मिथ सेंस्ड समथिंग
sensed that something was wrong. Her mind kept going back to the geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. So यहाँ पर टिली स्मिथ क्या बोल रही है, टिली स्मिथ को कुछ ऐसा लगा कि कुछ गलत है, उसको ऐसा सेंस हुआ कि कुछ गलत है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वही ज्योग्राफी लेसन आया जा रहा था जो कि उसने यहाँ थाईलैंड आने से 2 हफ्ते पहले पढ़ा था। एक ज्योग्राफी लेसन जिसमें उसने पढ़ा था कि सुनामी किस तरीके से क्या होती है और किस तरीके से हिट करती है। तो राइट, तो उसने वहाँ पे क्लास में उसके ध्यान दिया और उसने सही तरीके से उस ज्योग्राफी लेसन को पढ़ा, इसीलिए वो सबको बचा पाई। राइट, तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा क्लास में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो लेसन्स होते हैं उसमें बस हम रट के हमें एग्ज़ाम भी पास करना नहीं होता है, वो हमारी जो लाइफ होती है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हमें हेल्प कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे टिली स्मिथ जो थी उसने उसको ज्योग्राफी लेसन ने जिसमें उसने सुनामी के बारे में पढ़ा था वो उसको याद रहा और उसने किस तरीके से जान बचाई। तो उसको ये लेसन उसके दिमाग में आया जा रहा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल्स एंड फॉर्म whirlpools। ओके, सो टिली स्मिथ ने क्या देखा कि जो सी थी वो धीरे धीरे करके राइज कर रही थी और धीरे धीरे करके उसमें झाग आ रहे थे और बबल्स आ रहे थे और धीरे धीरे करके ऐसे थोड़ा सा ऐसा थोड़ा झाग वाला वाटर हो रहा था बहुत ज़्यादा, और जो सी लेवल्स थी वो राइज़ हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो सी है वो धीरे धीरे करके बड़ी हो रही है, उठ रही है। ओके, सो उसने she remembered that she had seen this in the class in the video of tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. So a geography lesson में her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. So यहाँ पे geography जो टीचर थी उसकी टिली की, उसने क्या दिखाया था उसको, उसने एक वीडियो दिखाया था उसको, टिली और उसकी पूरी क्लास को, जिसमें जो हवाईयन आइलैंड थे वहाँ 1946 में किस तरीके से वहाँ पे सुनामी आ रही थी। तो वो धीरे धीरे करके उसको वो चीज़ रिमेंबर हो रही थी कि यही चीज़ें उस वीडियो के अंदर भी हो रही थी, और अब तो उसको बिल्कुल एहसास ही हो गया था कि हाँ अब ये सुनामी आ ही रही है। क्यों उसको ये चीज़ याद रही? क्योंकि उसकी जो ज्योग्राफी टीचर थी उसने ये सारी चीज़ें उसको वीडियो के अंदर दिखाई थी। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। तो और जो टीचर थी उसने क्या बताया कि जो सुनामी है वो किस चीज़ से हो सकती है, अर्थक्वेक्स से हो सकती है, वोल्केनोज से हो सकती है और लैंडस्लाइड से हो सकती है। राइट, तो उसको ये चीज़ याद आई, धीरे धीरे करके उसको ये चीज़ याद आने लगी। तो क्या Tilly started screaming at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother, Penny. I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. Okay, तो यहाँ पे टिली ने क्या करा, टिली एकदम से चिल्लाती हुई, शी स्क्रीम्ड एट हर फैमिली। सो उसने जल्दी से चिल्लाती हुई वो गई बीच से चिल्लाती हुई बोलती गई कि जल्दी से उस बीच के ऊपर से हट जाओ, जल्दी से वो फैमिली को उसको लेके जाने लगी। ओके, शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर सी। उसने क्या बोला, वो एकदम से बोलने लगी कि उसने एकदम से बोला कि सी के नीचे अर्थक्वेक आ गया है, और शी वॉज इन सडन शॉक। तो क्या होता है जब हम केओस में होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं, तो हम अपने मुँह से वो जो बात होती है वो सही बात नहीं बोल पाते हैं। राइट, तो उसने वो हिस्टेरिकल हो गई, वो एकदम से कुछ भी कर रही थी, वो एकदम से चिल्लाने लग गई, हंसने लग गई, रोने लग गई, वो उसके जो इमोशंस है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। राइट, सेड हर मदर पेनी। तो उसकी मदर ने क्या बोला कि एकदम से वो हिस्टेरिकल हो गई, वो अपने उसकी जो इमोशंस है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वो हिस्टेरिकल हो गई थी ऐसे कन्फ्यूजन भरी सिचुएशन में। तो वो एकदम से चिल्लाने लग गई कि बीच से जाओ, बीच से भागो। और दोस्त ने क्या करा कि उसकी फैमिली को, I didn't know what tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. So उसकी जो मदर थी, उसकी जो पेनी जो मदर थी, उसने बोला कि मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या है, लेकिन जब मैंने अपनी डॉटर को इतना ज़्यादा फ्राइटेंड देखा, इतना ज़्यादा मैंने उसको डरा हुआ देखा, तो मैंने सोचा अपने दिमाग में कि कुछ ना कुछ तो सीरियस बात होगी ही।
क्योंकि मुझे सुनामी का तो पता नहीं था कि सुनामी होती क्या है, पर उसने जब उसकी डॉटर को इतना ज़्यादा देखा ना डरा हुआ, तो उसने बोला कि ठीक है हम इसकी बात मान लेते हैं। ओके, टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। तो टिली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने जब वो जल्दी से उठे वहाँ से उस बीच से, और वो उसको टिली को उसकी सिस्टर को जल्दी से स्विमिंग पूल जो होटल पे जहाँ वो स्टे कर रहे थे, राइट, वो वेकेशन पे आए थे, राइट, क्रिसमस में, तो उन्होंने क्या करा कि जो स्विमिंग पूल था वहाँ पे जल्दी से उसको टेली को और उसकी सिस्टर को जल्दी से लेके चले गए। ओके, अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट बीच विद देम। तो कुछ बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट भी थे जो जब इन्होंने उसको देखा, टिली को देखा कि वो इतना ज़्यादा फ्राइटेंड है, तो उन्होंने भी ये चीज़ मानी टिली की, और जल्दी से वो लोग भी उस बीच से चले गए। ओके, उस बीच से उस जगह से चले गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। तो क्या बता रही हैं यहाँ पे टिली के, ऐसा लगा कि जो पूरी जो सी थी वो उसके पीछे भागती हुई आ रही थी। तो उसने क्या, और वो क्या चिल्ला रही थी, रन, वो बोल रही थी भागो, अपनी जान बचाओ। ओके, द फैमिली टुक refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. So यहाँ पे ये लोग क्या बता रहे हैं कि जो फैमिली थी, जो टिली की जो पूरी फैमिली थी, उन्होंने कहा वो कहाँ जाके उन्होंने शेल्टर लिया। रिफ्यूजी क्या होता है, शेल्टर होता है। जब ऐसी कोई डेंजर वाली सिचुएशन आती है तो क्या इसको क्या बोलते हैं, कहीं भी जाकर छुपने को क्या बोलते हैं, रिफ्यूज। ओके, सो दे टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर। तो वो ऊपर वाली फ्लोर्स पे जाके उन्होंने शेल्टर लिया, और जो बिल्डिंग थी उसने 3 वेव्स का सामना किया, और इतना विथस्टूड मतलब वो एंड्योर कर गई, वो गिरी नहीं। वो जो बिल्डिंग है, मतलब इतनी तेज़ जब वेव्स आती हैं तो पॉसिबल है कि जो बिल्डिंग है वो गिर जाती है, राइट, लेकिन वो विथस्टूड रही, वो वहीं रही इतने ज़्यादा फोर्स के बाद भी। सर्ज मतलब क्या होता है, फोर्स, सर्ज मतलब फोर्स। ओके, तो इतना ज़्यादा फोर्स के बाद भी, उन 3 वेव्स ऑफ सुनामी के बाद भी वो बिल्डिंग खड़ी रही। और इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो लोग उस बीच के ऊपर वहीं पे रह जाते, अगर वो टिली के बात नहीं मानते, तो दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर वो लोग उसी बीच पे रह जाते, टिली की बात नहीं मानते, तो वो ज़िंदा नहीं बचते, वो सरवाइव नहीं करते। ओके, द स्मिथ्स लेटर मेट अदर tourists who had lost their entire families thanks to Tilly and her geography lesson. They had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. Okay, तो यहाँ पे लोग ने क्या बताया, जो स्मिथ्स फैमिली थी, वो जब सुनामी का अटैक ख़त्म हुआ तो वो और भी टूरिस्ट ऐसे थे जिनसे मिले, और उनकी जो पूरी फैमिली थी वो बह गई थी। सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग किस वजह से अलाइव रहे, किस चीज़ से बचे रहे, क्योंकि जो टिली थी उसकी बात इन लोगों ने मानी, और टिली का जो ज्योग्राफी लेसन था उसकी वजह से ये और उसकी फैमिली पूरी बच गई। ओके, क्यों बच गए, क्योंकि टिली ने उनको पहले ही वार्न कर दिया था। फॉरवार्न मतलब पहले ही डेंजर से पहले ही वार्न कर देना। ओके, तो जब टिली वापस गई अपने स्कूल, तो उस इंग्लैंड के अंदर जब वो वापस अपने स्कूल गई, तो उसने इस स्टोरी को, मतलब टेरिफाइंग टेल मतलब स्टोरी, और टेरिफाइंग मतलब बहुत ज़्यादा डरावनी स्टोरी को अपने क्लासमेट्स को सुनाया। ओके, सो hereby we have completed the second part of this story, and now we will go to the थर्ड पार्ट, वेयर यहाँ पे इन लोगों ने क्या बताया है कि शायद जो एनिमल्स होते हैं, इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो शायद एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक सिक्स सेंस होता है, जिससे इन लोगों को जो ऐसी डेंजरस जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को पता लग जाता है कि हाँ कोई डेंजर आने वाला है, या फिर कोई अर्थक्वेक आने वाला है, या सुनामी आने वाली है। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसे जानवरों के पास एक ऐसा सिक्स सेंस आया है उन लोगों के पास, नेचुरली है एक सिक्स सेंस। सो ऐसी कुछ स्टोरीज़ हुई थी सुनामी से पहले, कुछ लोगों ने इस तरीके से एनिमल्स को रिएक्ट करते हुए देखा,
किस तरीके से उन लोगों को रिएक्ट करते हुए देखा कि एलिफेंट्स क्या कर रहे थे, डॉग्स क्या कर रहे थे। जब इन लोगों ने देखा रिएक्ट करते हुए तो इन लोगों ने क्या देखा कि एनिमल्स जो थे वो पहले ही सुनामी के आने से पहले ही वो शेल्टर रिसीव करना चाह रहे थे। ओके, सो इसीलिए इन लोगों को क्या लग रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक सिक्स्थ सेंस होता है, जो कि उनको पहले ही जो डिज़ास्टर है, जो डिज़ास्टर स्ट्रक करने वाला है, वो उन लोगों को पहले ही बता देते हैं एनिमल्स के क्या किस तरीके से जो डिज़ास्टर है वो आने वाला है। ओके, सो यहाँ पे लेट्स रीड, लुक एट केयरफुली लुक एट द पिक्चर ऑफ द बॉय and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases, either teacher or when the students write them. Okay, we are not in the class right now, so let's just see the picture. तो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है इस पिक्चर के अंदर? एक लड़का है, उसने एक डॉगी को होल्ड कर रखा है बहुत ज़्यादा फर्मली, और यहाँ पीछे जो है वो पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ है, राइट, और ये लोग ऊपर की जगह पे हैं। ओके, तो हमने ये चीज़ देख ली इसके अंदर। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट काम blue sea ruined huts. Okay, so before the giant waves slammed into the coast इन इंडिया एंड श्रीलंका, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, किस किस आइलैंड वगैरह के बारे में पढ़ा? सबसे पहले हमने अंडमान और निकोबार आइलैंड की स्टोरीज़ पढ़ी, फिर हमने पढ़ी थाईलैंड की स्टोरी टिली स्मिथ की। अब नाउ हम वी आर रीडिंग अबाउट द स्टॉर्म्स एंड और क्या क्या उन लोगों ने रिएक्ट करते हुए देखा, एनिमल्स को किस तरीके से रिएक्ट करते हुए देखा इंडिया और श्रीलंका में। तो बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, दे फ्लेड टू सेफ्टी। तो यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं कि जब सुनामी जो हिट भी नहीं हुई थी, लोगों को पता भी नहीं था कि सुनामी आने वाली है, तभी जो जायंट वेव्स थी जब आने वाली हैं कोस्ट को इंडिया और श्रीलंका की हिट करने वाली है, तभी जो वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स थे उन लोगों को ऐसे लगा कि वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे कि उन लोगों को ऐसा लगा कि उन लोगों को पता था कि सुनामी आने वाली है, और उन्होंने जो वो लोग क्या कर रहे थे, जो एनिमल्स थे वो दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो सेफ्टी के लिए शेल्टर्स ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे दे रखा है कि किस तरीके से एनिमल्स रिएक्ट कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड्स। तो जैसे आप लोगों को पता ही है, जब सुनामी आएगी तो पूरी सिटी को हिट करेगी, लेकिन जो हायर प्लेन्स होंगे, जो हायर प्लेसेस होंगी, जो हायर जगह होगी, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे पानी नहीं रीच कर पाएगा, राइट। तो सबसे पहले हाई विटनेस उनको कहते हैं, जो कि जिन्होंने आँखों देखा ये चीज़, उन लोगों ने ये चीज़ देखी, आँखों देखी थी। ओके, तो उन लोगों ने क्या देखा कि एलिफेंट्स वर स्क्रीमिंग। तो जो हाथी थे, जो एलिफेंट्स आर एनिमल्स, तो हाथी जो थे वो स्क्रीम कर रहे थे और वो ऊंची जगहों पे जाना चाह रहे थे। हायर ग्राउंड्स मीन्स ऊंची जगहें। ओके, हायर ग्राउंड्स मीन्स ऊंची जगहें। तो एलिफेंट्स क्या कर रहे थे, दे वर स्क्रीमिंग एंड दे रैन फॉर हायर ग्राउंड्स। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, फ्लेमिंगोज अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। तो डॉग्स जो थे, डॉग्स आप लोगों को अगर पता होगा, आपके पास अगर आप लोग एक डॉग ओन करते हो तो आप लोगों को पता होगा कितना ज़्यादा जो डॉग्स होते हैं उनको बाहर जाना, आउटडोर्स जाना कितना ज़्यादा पसंद होता है, राइट। लेकिन जो डॉग्स थे इस सुनामी के आने से पहले ही वो लोग जाना ही नहीं चाह रहे थे, वो लोग बाहर जाना ही नहीं चाह रहे थे। और जो फ्लेमिंगोज थी, उन्होंने जो इनकी लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज होती हैं, जो फ्लेमिंगोज होती हैं, वो कहाँ रिसाइड करती हैं, लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज़ में रिसाइड करती हैं, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा उड़ नहीं पाते, राइट, फ्लेमिंगोस। ओके, सो उन्होंने क्या करा, अबेंडन द लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और वो भी हायर प्लेन्स की तरफ जाना शुरू कर दिए। और जो जू एनिमल्स थे, एंड द जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट। मतलब वो जो एनिमल्स थे उन्होंने क्या करा, जू के अंदर अगर आप लोगों ने देखा हो तो उन लोगों को एक शेल्टर बना के दिया जाता है एनिमल्स को, और वो उनको शेल्टर दिया जाता है। तो एनिमल्स ने, जू के जो एनिमल्स थे, उन्होंने क्या करा, वो जल्दी जल्दी अपने शेल्टर्स के अंदर भाग गए। ओके, और फिर वो बाहर ही नहीं आ रहे थे, वो लोग उनको बाहर ही लाया नहीं जा सकता था। ओके, सो नाउ
Here it is written, many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. Okay, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये बिलीव करते हैं कि एनिमल्स जो हैं उनके पास एक सिक्स्थ सेंस होता है, जिससे क्या होता है वो जो डिज़ास्टर्स होते हैं उसके आने से पहले ही उनको पता लग जाता है कि हाँ अब यहाँ पे डिज़ास्टर आने वाला है। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं, और कि अर्थक्वेक आने वाला है, ये भी जो एनिमल्स होते हैं उनको पता लग जाता है। ओके, क्योंकि जैसे कई बार आपने ये चीज़ अगर आपने गौर करी हो कि अगर आप किसी डॉग के पास जा रहे हो और वो द डॉग इज़ स्लीपिंग, ओके, जो डॉग है वो सो रहा है, ओके, तो अगर आप थोड़े से स्टेप्स भी उसकी तरफ लोगे तो वो फ़ौरन उठ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके पास एक सेंस है जो कि उसने आपको दूर से ही महसूस कर लिया कि यू आर देयर एंड यू आर कमिंग टुवर्ड्स दैट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उन लोगों के पास एक सिक्स्थ सेंस होता है जो कि पता लगा देता है कि अर्थ की वाइब्रेशन को, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं, राइट। इसी वजह से तो उसने डॉग ने पता लगाया कि आप आ रहे हो उसकी तरफ, राइट। तो जो अर्थ की वाइब्रेशन उसको फील कर सकते हैं, और ऐसे ही लोग बाग कहते हैं कि जो दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, तो जो एनिमल्स होते हैं वो एक अप्रोचिंग डिज़ास्टर को सेंस कर सकते हैं पहले ही। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. तो हम ये श्योर नहीं हो सकते कि जो एनिमल्स हैं उनके पास सिक्स सेंस है या नहीं है, पर फिर भी पर एक फैक्ट ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये एक फैक्ट है कि जब वहाँ पे जायंट वेव्स आई इंडियन ओशन से जो जायंट वेव्स आई तो उसमें 1,50,000 लोगों की जान गई, पर बहुत सारे कोई एनिमल्स की जान गई ही नहीं उसके अंदर, राइट। ये एक फैक्ट बताया जिससे क्या पता लग रहा है कि शायद एनिमल्स के पास एक ऐसा सेंस होता है जिससे उन लोगों को पता लग जाता है कि कब डिज़ास्टर आ रहा है। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. Okay, तो इंडिया के कडलोर कोस्ट पे जब वो सुनामी आई, जहाँ पे बहुत सारे thousands of people were perished, they were dead, वहाँ पे जो बफेलोज, गोट्स और डॉग्स जो थे वो बिल्कुल अनहार्म थे, उनको कोई नुकसान ही नहीं हुआ जैसे कि, लेकिन बहुत सारे लोग तो मर गए थे, राइट। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू वेराइटी ऑफ ह्यूमंस इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लिपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। तो 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स कह रहे हैं, मतलब एक स्पीशीज़ में कितनी बर्ड्स होंगी, राइट। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला कि जो याला नेशनल पार्क जो है वहाँ पे बहुत सारे एक ऐसी वेराइटी ऑफ एनिमल्स हैं जिसमें है एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, राइट। तो 60 विजिटर्स वर वॉश्ड आउट अवे फ्रॉम द पटांगला बीच इनसाइड द पार्क। ओके, तो यहाँ पे ये लोग क्या बता रहे हैं कि याला नेशनल पार्क जो है उसके जो श्रीलंका में है, तो जब सुनामी आई वहाँ पे 60 विजिटर्स जो थे वो बह के चले गए नंगला बीच से पार्क के अंदर जो की थी, राइट। लेकिन बट नो एनिमल केसेस वर फाउंड। ओके, तो यहाँ पे लोगों ने क्या बताया कि कोई भी एनिमल्स जो थे उनका कोई हार्म ही नहीं हुआ, लेकिन बस किसको हार्म हुआ था, 2 वाटर बफेलोज ऐसी थी जो कि हार्म थी, जिनको हार्म हुआ था, लेकिन 60 पीपल्स वर वॉश्ड अवे, राइट। तो हमें एक चीज़ आ रही है ना दिमाग में कि शायद एनिमल्स के पास एक सिक्स्थ सेंस होता है जिससे वो जो डिज़ास्टर आने वाला होता है उसको पता लगा लेते हैं, उसको सेंस कर लेते हैं। ओके, क्योंकि वो लोग अर्थ की सरफेस पे वाइब्रेशन को उनको ज़्यादा सेंस होता है इस चीज़ का। ओके, सो about an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangla beach. Okay, so सुनामी आने से 1 घंटे पहले कुछ लोगों ने क्या देखा कि जो एलिफेंट्स जो थे, 3 एलिफेंट्स थे, वो पतानंगला बीच से भागते हुए नज़र आ रहे थे उन लोगों को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शायद उन लोगों को पता था, राइट, कि सुनामी आने वाली है। श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेल इज़ अ सिटी। ओके, तो his 2 dogs would not go for their daily run
रन ऑन द बीच। तो मैंने जैसे कि बताया कि डॉग्स जो थे वो आउटडोर जाने से मना कर रहे थे, तो दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक श्रीलंकन जेंटलमैन है जो कि गेल कोस्ट के नियर रहता है अपने 2 डॉग्स के साथ। तो वो क्या कहते हैं कि वो लोग डेली रन के लिए निकलने ही वाले थे बीच की तरफ, लेकिन जो डॉग्स थे वो बाहर ही नहीं जाना चाह रहे थे सुनामी आने से पहले। तो राइट, तो क्यों वो क्या बोल रहे हैं कि दे आर यूजुअली एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपनी वॉक के अपनी आउटिंग के अंदर जाने के लिए, लेकिन इस बार इस दिन जब सुनामी आई तब वो लोग जाना ही नहीं चाहा उन लोगों ने बाहर। ही सेड बट ऑन द डे दे रिफ्यूज टू गो बट मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। सो हेयर बाय द चैप्टर एंड्स। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बताया कि जो श्रीलंकन जेंटलमैन था वो इस तरीके से उसकी जान बच गई। किस तरीके से? उसके डॉग्स की वजह से, उन्होंने क्योंकि रिफ्यूज़ कर दिया था। हेयर बाय द चैप्टर एंड्स। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस सुनामी चैप्टर वेल। सो गुड बाय।